मिडल ईस्ट देशों में जारी युद्ध का असर अब ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंचने लग गया है। पड़ोसी देश और भारत में ईंधन की कमी यहां पर महसूस की जा रही है और सरकार ने व्यावसायिक गैस सिलेंडर्स का वितरण फिलहाल बंद कर दिया है, जिसको लेकर लोगों में सबसे ज्यादा चिंता बनी हुई है। खासतौर पर आपको बता दें, व्यावसायिक गैस सिलेंडर्स के वितरण से जो तमाम व्यापारी हैं उनके लिए एक तरह का बड़ा ही चिंता का विषय बन चुका है। सबसे ज्यादा असर जो है छोटे व्यवसायियों पर पड़ रहा है। महाराष्ट्र के सातारा के सबसे बड़े साप्ताहिक बाजार मसवड में इन दिनों एक अलग ही प्रकार का दृश्य देखने को मिल रहा है, क्योंकि गैस की कमी के कारण पकौड़े बनाने वालों को मजबूरन चूल्हा जलाना पड़ रहा है और चूल्हा जलाने से निकलने वाले धुएं की वजह से उन्हें आंखों में जलन और परेशानी की दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। तो वहीं देश में एलपीजी सप्लाई को लेकर कई तरह की भ्रामक खबरें भी फैलाई जा रही हैं। इसमें से एक खबर यह भी है कि डबल सिलेंडर वाले उपभोक्ता 35 दिन में बाद ही बुकिंग कर पाएंगे, यानी कि जबकि सिंगल सिलेंडर वालों के लिए 25 दिन का ये पैमाना रखा गया था और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 45 दिन का नियम लागू होगा। लेकिन इन खबरों से आपको सचेत रहने की बेहद जरूरत है, क्योंकि सरकार ने इस खबर को पूरी तरह से भ्रामक बता दिया है और अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि एलपीजी बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार के मुताबिक फिलहाल पहले से लागू नियम ही आगे भी जारी रहेंगे। शहरी इलाकों में उपभोक्ताओं के लिए 25 दिन का गैप लागू रहेगा, यानी एक बार सिलेंडर लेने के बाद अगली बुकिंग 25 दिन के बाद ही की जा सकती है। तो वहीं ग्रामीण इलाकों के लिए यह अवधि 45 दिन तय की गई है। गाँव में 45 दिन का नियम समान रूप से लागू रहेगा। तो वहीं इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष और हमारे साथ धीरज सिंह भी जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता लखनऊ से। धीरज, सबसे पहले लखनऊ का जरा रुख कर लेते हैं कि लखनऊ में फिलहाल अभी सिलेंडर्स को लेकर एक तरह से बीते दिनों पहले जिस तरह की मारामारी देखी जा रही थी, लोग लंबी लंबी कतार में लग रहे थे, लेकिन उन्हें एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे। हालांकि देश की तरफ से, देश के प्रधानमंत्री की तरफ से ये कह दिया गया है कि देश में ईंधन की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो क्या अब इस बयान के बाद, अब इस स्टेटमेंट के बाद एलपीजी को लेकर वही मारामारी जारी है या कुछ हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है? बिल्कुल वैष्णव, देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि एलपीजी का कहीं कोई संकट नहीं है, लेकिन ग्राउंड पर जो तमाम गैस एजेंसियां हैं उनके स्तर पर कालाबाजारी होती है, मनमानी हो रही है और इसी वजह से जो तमाम कंज्यूमर हैं वो परेशान हो रहे हैं। आज अष्टमी का दिन है, नवरात्र चल रहे हैं, लेकिन तमाम जो कंज्यूमर्स हैं वो यहाँ पर लाइनों में लगे हुए। गैस एजेंसी का शटर पूरी तरीके से गिरा हुआ है, लेकिन जो उपभोक्ता है वो अपने गैस सिलेंडर पाने की जद्दोजहद में है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जो गैस एजेंसी है वो पूरी तरीके से बंद है। तमाम जो कंज्यूमर हैं वो पिछले कई दिनों से लगातार आ रहे हैं। महानगर की एकेपी गैस सर्विस है, इंडियन गैस सर्विस है ये एकेपी, और यहाँ पर तमाम जो कंज्यूमर हैं वो अपना सिलेंडर लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुछ कंज्यूमर्स हैं, उनसे बात करके भी जानने की कोशिश करेंगे। सरकार की तरफ से तो लगातार दावा किया जा रहा है कि एलपीजी की क्राइसिस नहीं है। आप लोग धरातल पर कितना परेशान हो रहे हैं? कब की आपकी बुकिंग है? 11 तारीख को डीएससी नंबर आ गया था, तब से दौड़ रहे हैं। तो यहाँ से बताया कि जाओ घर पे गैस लगी, घर पे इंतज़ार करते हैं। जो साइकिल से लेके जाते हैं उनका फ़ोन मिलाते हैं, कहते हैं अभी मिली नहीं, आएगी तब देंगे। रोज़ यहाँ आते हैं, कहते हैं अब डीएससी नंबर आ गया, 4-5 दिन बाद गैस मिलेगी। अभी तक गैस ही नहीं मिली। यहाँ हो तो कहते हैं अब लाइन में लगे रहो, जब आएगा तब नंबर मिलेगा। आपकी क्या स्थिति है? सर क्या बताया जाए, लाइन में लगे हुए, जिसके घर में अगर 13वां है वो भी बेचारा परेशान हो रहा है और मेरे घर में तो गैस भी नहीं है। मम्मी थोड़ा उससे, हम लोग कैसे कर रहे हैं वो हम ही लोग जान रहे हैं। मैं सर, आपके यहाँ कोई किसी की मृत्यु हो गई थी? जी, हमारी नानी की मृत्यु हो गई है। हमारे उनके कोई करने वाला नहीं है और सिलेंडर भी नहीं है घर में। अब कोई नाश्ता पानी, चाय पानी कैसे करे? चूल्हा उल्हा कैसे जलाया जाए यहाँ पे? और ब्लैक में मार्केटिंग हो रही, 3500 रुपये, 5-5 हज़ार रुपये के सिलेंडर मिल रहे हैं और 400 रुपये किलो, 400 रुपये किलो सिलेंडर। आप सोचिए, मैं 10,000 की नौकरी कर रहा हूँ, मैं 400 रुपये का सिलेंडर भरा पाऊँगा या मेरे घर में कौन भरा पाएगा? आपने जिला पूर्ति अधिकारियों से, जो सेल्स इंस्पेक्टर्स वगैरह हैं, उनसे आपने क्या शिकायत नहीं की इस बारे में? सर की कोई सुनवाई नहीं है। कोई, आप जाइए कहीं भी जाइए, आपको भगा दिया जा रहा है, आपको डॉक्यूमेंट में उलझा दिया जा रहा है। आप डॉक्यूमेंट्स नहीं ला पाएंगे, क्यूआईसी नहीं है, नंबर नहीं है, ओटीपी नहीं। आप नंबर मिलाइए इसका,
तो आप 20 घंटे आप नंबर मिलाते रहिए, तभी बुक नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर्वर ही नहीं है उनके पास। OTP आप आज बुक करिए, 1 महीने बाद आ रहा है, तब तक इंसान भूखा मर जाए। किसी के बच्चे भूखे मर रहे हैं, किसी के स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है। कैसे हम लोग ऑफिस छोड़ छाड़ के यहाँ बैठे हैं कि गैस मिलेगी हम लोग को, इस उम्मीद के। कुछ महिलाएं भी यहाँ, कुछ महिलाएं भी खड़ी हुई, 1 महीने से काम काज रोक के आए हुए ठीक हैं, है। एक काम काज रोक के आए हैं, अब बराबर आ रहे हैं गाड़ी, बराबर ही। अगर 300 रुपये कमा रहे हैं हम, तो कैसे खर्चा चलाएंगे। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी उनका दर्द जानने की ठीक है, कोशिश करेंगे। धीरज, महिलाओं की आंटी, प्रतिक्रिया आप कब जानेंगे से वो क्या परेशान कह हो रही रहे हैं, हो आपका रुख आपका करूंगी, लेकिन हमारे साथ मनीष भी जुड़े हुए हैं। मनीष, फिलहाल मुंबई में किस तरह की स्थिति है? जानकारी है कि वहां पर जो रेस्टोरेंट संचालक है उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर्स को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। वैसे देखिए, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ कॉमर्शियल एलपीजी गैस को लेके ही नहीं, बल्कि जो घरेलू इस्तेमाल किए जाने वाले गैस है उनको लेके भी दिक्कत हो रही है। आपको बता दें कि कल मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर लोग जो है काफी भारी मात्रा में खड़े थे दोपहर के करीब में, और लगातार जो है बहसबाजी चल रही थी। और सबसे पहले मैं लोगों से बात करूं, पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं कि ये देखिए मेरे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड पर लिखा हुआ है एलपीजी सिलेंडर वितरण फक्त घर पहुंच, होम डिलीवरी जो है वो सिर्फ की जाएगी, लेकिन जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है वो यहाँ पर पहुंच करके गैस डिलीवरी लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक पोस्टर मैं आपको दिखाता हूं जो लगी हुई है, जहां हमारा खासतौर से ध्यान गया। आप ये देखिए कि सूचना नोटिस, निर्देश दिया गया। ये बड़ा चौंकाने वाली बात है कि यहाँ पर गैस कैसे मिलेगी उसके बारे में जानकारी देना चाहिए लोगों को। तो आप यहाँ पर चूल्हे और लकड़ी और कोयले का फोटो लगा करके लोगों को इस तरीके की आप बता रहे हैं, तो आप बताइए कि फिर ग्राउंड लेवल पर कंफ्यूजन की स्थिति होगी या लोगों की हेल्प होगी? क्योंकि कल यहाँ पर लोग मौजूद थे और आज भी लोग सुबह से आना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ कुछ मौजूद है। क्या नाम है आपका? दीपक बोरकर। दीपक जी, बताइए क्या स्थिति है अभी? कल भी आप आए थे यहाँ? हाँ, कल भी आया था सर, नंबर लगा के गए 5 बजे, 5वां नंबर था, लेकिन भीड़ देख के या कोई ऐसा इंतजाम नहीं है कि भाई ग्राहक का कोई सुविधा करे। जो ऑनलाइन गैस बुकिंग होता है या तो वो घर पे पहुंचाते नहीं है, यहाँ लाइन में खड़ा लगने के बाद भी यहाँ भीड़ होती है, मारामारी होती है। कल भी बहुत सारा ऐसा हो गया, तो मैं फिर काम पे चला गया। आज भी नंबर आया है गैस। ये एक बार जरा, हाँ, इन्होंने बुकिंग की थी। नशा मैं आपको दिखाता हूँ, कितने कब की बुकिंग थी आपकी? डिलीवरी कब? 12-14 तारीख की बुकिंग है इसमें। 14 तारीख की डिलीवरी कब तक बोले थे कि हो जाएगी? एक डिलीवरी का मैसेज भी आया है, पैसा भी कटा है 912, फिर भी घर तक नहीं आता है। फिर यहाँ ये देखिए, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा पैटर्न बढ़ाने की। अभी तक जो है वो डिलीवरी इनको मिली नहीं है। ये देखिए यहाँ पे मैसेज भी इनको आया हुआ है, डिलीवरी का मैसेज आ गया आपको, लेकिन अभी डिलीवरी नहीं हुई है। तो इसी को पता करने के लिए ये पहुंचे थे। कल भी आए थे, कल भी इन्हें पता नहीं लगा, और आज भी आए हैं। और आज भी देखिए सुबह से खड़े हैं, काम है, बिजनेस है, जो भी अपने धंधे हैं वो छोड़ करके लोग जो है यहाँ पर खड़े हैं। तो अब इस स्थिति को अगर हम देखें और फिर जो मंत्रियों के द्वारा जो कहा जा रहा है उसको देखें, तो बड़ा अंतर दिखाई देता है। बिल्कुल, जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा है। बहरहाल तमाम जानकारी आपने साझा की मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धीरज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे में लाइफ टाइम्स आपसे बस यही अपील करता है कि अफवाहों के इस भंवर में ना फंसे। सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों ने स्पष्ट कर दिया है कि देश में तेल का भंडार पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए पैनिक बाइंग कर खुद को और व्यवस्था को मुश्किल में न डालें। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी जरूरत के हिसाब से ही ईंधन का इस्तेमाल करें और सतर्क रहें। याद रखिए, आपकी समझदारी ही इस आर्टिफिशियल क्राइसिस का सबसे बड़ा समाधान है। डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल किफायत से करें और अफवाहों को फैलाने वालों से दूर रहें।